गुड मॉर्निंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है सावन का सोमवार। कौन कौन मंदिर जाके जल चढ़ा के आए? एक लोटा जल सारे समस्या क्या हल। आज बच्चे स्कूल नहीं गए, बहुत हंगामा कर रहे हैं। बारिश बहुत हो रहा था और मेरे हस्बैंड मुंबई चले गए थे, छोड़ने वाला कोई नहीं था। वो रहते तो 7:30 बजे बाइक से छोड़ देते, फिर मैं जाती हूँ 12:30 बजे लेके आती हूँ लोग को। पर अभी क्या है, वो है नहीं, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसके लिए मैं इन लोग को स्कूल भी नहीं भेजी। और सुबह पता है, मंदिर जाने के लिए मैं पूरा रेडी हो गई थी, बच्चे लोग को भी नहला चुकी थी। नीचे आया गाड़ी वाला कचरा। मेरी बेटी को बोली, बेटा मैं नहा ली हूँ, बाल कंघी कर रही थी, तुम जाके कचरा नीचे देख के आओ। सीढ़ी पे पूरा सीढ़ी पे घान करके कचरा रख दी थी। यहाँ पे पूरा सीढ़ी, इधर से है ना सीढ़ी दिख रहा है, इधर से पूरा यहीं से लेके वहाँ तक का पूरा कचरा डब्बे में गिरा दी। अभी उसको मुझे क्लीन करना पड़ा, नहा धो के झाड़ू लगाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। इतना मतलब बच्चे परेशान करते हैं ना, ऐसा लगता है कि सच्ची में कभी कभी छोड़ के कहीं चले जाए। सुनता भी नहीं है ज़रा सा भी। पर कहाँ जाएंगे, कितना दिन जाएंगे, कौन रखेगा? आखिरकार माँ है ना, नहीं देखा जा सकता। एक दिन नाराज रहेंगे, 2 दिन नाराज रहेंगे, फिर बाद में अपना बच्चा ही याद आएगा। सारा काम हो गया, खाना बनाना है। वही बच्चों से पूछ रही थी क्या बनाना है खाना, बोल रहे हैं मम्मा दाल पिठा बनाओ। बोली ठीक है, हम 3 लोग हैं खाने वाले, वो आज नाइट में आएंगे। थोड़ा सा भी नहीं सुनते हुए, इतना दिख रहे हो। सुबह सुबह उठी, सारा काम करके, उसके बाद चाय नाश्ता करके बोली सुबह सुबह, देख रहे हो सुबह से स्कूल का होमवर्क मिलता है नहीं मिलता है कुछ भी नहीं, सुबह से लेके मोबाइल बैठे। देखो उसको मैं दिखाओ क्या कर रही, और मार पीट पूरा चिल्लम चिल्ली पूरा घर में करके रखे। मेरा सर दुखने लगता है सुबह से, सच में गाइस। आप लोग यकीन नहीं करते होंगे, 6:30 बजे इन लोग को उठाती हूँ मैं, 5:30 बजे उठती हूँ, 6:30 बजे इन लोग को मैं उठाती हूँ। 6:30 बजे से लेके सबसे पहले मेरा ये जो है ना, ये पहले उठेगा ना किसी को हाथ लगाएगा, उसको छोटी वाली को यूँ करके मारेगा, उंगली करेगा, फिर वहीं से सुबह से मेरा चिल्लाना चालू, मम्मी देख मम्मी देख मम्मी। शाम तक ऐसा लगता है ना पेन किलर खाना पड़ता है, इतना सर में दर्द होता है, पर ज़रा सा भी नहीं सुनते। सुबह से मारपीट चिल्लम चिल्ली चालू है। ये लड़की भी इतनी खतरनाक हो गई है, देख रहे हो। मस्ती बंद नहीं होगा, मैं कितना भी समझा लूँ बेटा मत परेशान करो मत परेशान करो, पर नहीं सुनने वाले हैं। ठीक है नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं, मैं छोड़ के एक दिन चली जाऊँगी, फिर रहना भी ना मम्मी का। हाँ, जब दूसरी मम्मी आएगी ना, गंदी वाली मम्मी, और काम कराएगी ना बहुत सारा, तब मज़ा आएगा तुम लोग को, टेंशन मत लो। बारिश की वजह से मैं स्कूल नहीं भेजी, फिर भी इन लोग को बोली थोड़ा, अगर होमवर्क नहीं मिलता तो रीडिंग करो, रीडिंग नहीं मिलता तो फिर थोड़ा हैंड राइटिंग। इसका हैंड राइटिंग इतना गंदा है ना, इसका इतना गंदा है। थोड़ा बोली 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस करोगे हैंड राइटिंग का तो फिर अच्छा बनेगा, थोड़ा हैबिट लगाओ हैंड राइटिंग का। पर नहीं सुनना, नहीं जरा सा भी इन लोग को, कितना भी चिल्लाओ इन लोग के कान तक आवाज़ ही नहीं जा रहा है। अब जा रही हूँ खाना बनाने, देखती हूँ खाना बना। और बताओ गाइस, आप लोग का चाय नाश्ता हो गया? आज सिर्फ मैंने चाय बनाया था, क्योंकि आप लोग को बताया था ना, मेरा इधर बर्तन धो रही थी, कांच का गिलास लग गया था, इतना पूरा कट गया हाथ। अभी सूजन आया है तो हाथ इतना चल नहीं रहा है। और कल है
नाग पंचमी, हमारे गांव में नाग पंचमी में पता है एक चीज़ होता था, मैं बहुत मिस करती हूँ। किस किस के गांव में होता था कमेंट करके ज़रूर बताना। बहनें कपड़े का छोटा छोटा गुड़िया बनाती थी, 5 गुड़िया बनाती थी, चने भिगोती थी और आवासी लोग चने भिगो के भाई लोग जाते थे एक लकड़ी लेके गांव में, और बहन लोग तैयार होके मस्त में मेकअप सेकअप करके जाती थी, वो गुड़िया डालती थी तो भाई लोग डंडे से पीटते थे। पहले का रिवाज सच में बहुत अच्छा लगता था, अब तो जैसे सब ख़त्म ही हो गया। मेरी बेटी को तो पता भी नहीं है गांव में हमारे रिवाज कैसा रहता है नागपंचमी। अब तो सब लोग ये करते हैं, दूध और लावा लेके जाके मंदिर में चढ़ा देते हैं, हो गया नागपंचमी। पहले क्या क्या गुजिया गुलगुला क्या क्या स्वीट्स बनते थे, स्पाइसी बनते थे। मेरी दादी जब भी रहती थी मेरे को सब पता, मेरी दादी सब कराती थी मुझे। अब तो कुछ सारे रिवाज जैसे चले गए, अब तो कोई कुछ नहीं, सब दिवाली हुआ कुछ भी हुआ रेडीमेड मंगा लेते हैं, हो गया। मार्केट से सब चीज़ ले आते हैं, होता है बनता है, कहीं कहीं कोई कोई बनाता है, और हर जगह भी नहीं। इतना क्या करेंगे, मार्केट से रेडीमेड ले आएंगे, त्यौहार मना लेंगे। पर मैं तो अपने गांव में किसी को, मेरे इधर नीम का पेड़ था, मेरे दादाजी ने लगाया था, अभी मेरे दादाजी लगाए थे। इतना मतलब मेरे पूरे गांव में मेरे इधर ही झूला पड़ता था, और वो इतना मतलब इतनी बड़ी नहीं थी, और वो झूले पे मैं किसी को भी नहीं बैठने देती। सुबह मेरा आँख खुलते वो झूले पे मैं जाके बैठ जाती थी कि अभी सब लोग औरत लोग आके झूलेंगे, बच्चे लोग, मेरा झूला है, मैं किसी को क्यों दूँ, ऐसा करती थी। फिर मेरी मम्मी चिल्लाती थी कि झूले की अपने पूरे गांव में अपने ही पास से झूला, तो किसी को क्यों नहीं झूले देना, फिर थोड़ा थोड़ा झूलने देना। और मेरी आदत थी बैठा तो मम्मी सबको देती थी, सारी लेडीज़ लोग गाना गाती थी ना, वो पंचमी का गाना। और मैं क्या करती थी, अगर ज़्यादा जिद करती थी, नहीं मानती थी, तो मम्मी बोलती थी ठीक है एक साइड में तू बैठे रहना, बाकी सबको बैठने देना। फिर मैं एग्री होती थी ठीक है, पर मैं उतरूँगी नहीं झूले से, मैं कहीं ना कहीं बैठी रहूँगी। अभी सोचती हूँ मैं सीधी ऐसा नहीं है कि हमारे पास है तो हमको थोड़ा ऐसा एटीट्यूड दिखाने का, सबको शेयर करने का। अभी बुरा लगता है मम्मी जब बताती है ये सब, मैं बोले शिट ऐसा करती थी मम्मी। मैं बोलती हाँ, मैं बोली बचपना था ना, अभी क्या करें। आवाज़ लोग करो आरो, शेयरिंग इज केयरिंग ना। पर सच में बहुत मिस करती हूँ। मैं पली बड़ी भाई गांव की, हिंदी मीडियम पढ़ी लिखी हूँ। मैं ज़्यादा करके अपने दादी के पास रहती थी, मम्मी मेरी मुंबई में रहती थी, और मैं ज़्यादा करके क्योंकि मैं 5 भाई में अकेले थी, तो मेरी दादी को मैं बहुत लाडली थी, इसलिए मेरी दादी बोलती थी मेरे पास इसको छोड़ दो। तो मैंने सब कुछ A to Z पूरा खाना बनाना, घर का काम करना अपनी दादी से सीखा है। अगर मैं अपनी मम्मी के पास रहती तो सच में कुछ नहीं सीख पाती, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे काम ही नहीं करने देती थी। फिर मेरी दादी चिल्लाती थी कि अगर इसको काम नहीं करने देगी, ससुराल जाएगी तो फिर कैसे इसका चलेगा। सच में यार बहुत टफ है ससुराल में रहना बहुत ही मतलब सबको खुश रखना सच में। फिर भी कितना भी कर लो, खुश तो कोई नहीं होता ससुराल में, ये तो मैंने देख लिया। कितना भी कर लो, ये भी निकाल के रख दो, तो ससुराल में खुश होने वाले नहीं। और मायके में अगर बेटियां एक काम कर देना तो माँ बाप बोलते हैं अरे रे रे मेरी बेटी ने कितना काम किया, तो एकदम प्राउड होता है, अच्छा लगता है। पर इधर सुबह से लेकर शाम तक काम करो, पर ससुराल में कोई नहीं बोलने वाला कि अरे मेरी बहू ने कितना काम किया, तारीफ ही नहीं। इसलिए कल से मैं मिस कर रही हूँ अपने गांव का वो त्यौहार। इतना मेरी दादी बनाती थी, छोटी छोटी जैसे गुड़िया बनाती थी, जैसे बीच में पोटली बांध देती थी और ऐसा पोटली बना के ऐसा रस्सी लपेट के उसमें आँख बनाती थी, गुड़िया रखती थी, 5 गुड़िया रखती थी, 5 गुड़िया को छिपा के उसके ऊपर कपड़ा ढकती थी, फिर चने रखती थी, गुड़ रखती थी, फिर सारी बहनें उसको प्लेट में करके अच्छे से सजा के लेके जाती थी। मंदिर के पास हम लोग ऐसे नीचे डाल देते थे, भाई लोग डंडे से पीटते थे, गुड़िया पिटाने जाते थे हम लोग। ऐसा बहुत
बहुत मतलब बहुत साल हो गए ये सब मैंने पढ़ा ही नहीं। अभी अभी भी जाती हूँ गांव में, पूछती हूँ कि अभी भी हो रहा है क्या। सब खत्म हो गया। गांव में भी अभी शहर वाला रिवाज करने लगे हैं। वहाँ पे भी क्या करेंगे, उतना कोई नहीं बनाता, बोलता खाते कौन है। नहीं तो इतना इतना बनता था गाइस, इतना सुबह से लेके शाम तक मेरी दादी बनवाते ही रहती थी। मैं बोलती थी दादी मुझे कोई भी त्यौहार, होली हुआ, नागपंचमी हुआ, मेरी दादी बोलती थी नहीं तू मेरे पास बैठ काम कर, सीखेगी नहीं। अरे ठीक है, सीखती थी। पर अच्छा हुआ आज दादी की वजह से मैंने तो कुछ तो सीखा। मिस यू दादी, बहुत मिस करती, उनकी जान थी मैं। एक ही बार मेरी दादी ने मुझे थप्पड़ मारा था, एक ही बार, कुछ गलती की थी। थप्पड़ मारी और मैं जाके टेरेस पे रो रही थी, क्योंकि मम्मी भी पास में नहीं थी, पापा भी पास में नहीं थे, सब लोग मुंबई थे। इतना रो रही थी, मेरी दादी गई। मेरी दादी को अच्छा नहीं लगा, मेरे को पहली बार मारी। मेरी दादी 50 रुपये जेब से निकाली, अपने कमीज पहनते थे पहले, कमीज मतलब साड़ी और कॉटन साड़ी और कमीज पहनते थे, उसमें 50 रुपया रखी थी मेरी दादी और लेके गई। मुझे चुप कराए, 50 रुपया मुझे दी, बोली नहीं मारना चाहिए था पर मैंने तेरे को मार दिया, अच्छा नहीं लगा मुझे। फिर वो 50 रुपया लेके मैंने नाइन्थ में पढ़ती थी, और 3 दिन मैंने 50 रुपये का पानी पूरी खाया था। 3 दिन तक मैंने वो 50 रुपये का पानी पूरी खाया था, थोड़ा थोड़ा करके बचा बचा के। और अपने दादी के लिए 10 रुपये का इमली का वो पैकेट रहता था ना, वो मेरी दादी को इमली खट्टा बहुत पसंद था, लेके आई थी। क्या दिन थे यार, बहुत मिस करती हूँ। अभी तो ऐसा लगता है सारे सब मायके में छूट गए। चलो गाइस, बहुत बातें हो गई, अभी थोड़ा काम कर लूँ क्योंकि बच्चे घर पे ही हैं, उन लोग को भूख लगी है। नाश्ता तो बनाई थी, नहीं सॉरी चाय बनाई थी मैं। इन लोग आलू पूरी करके एक नाश्ता, आलू पूरी सूरत में फेमस है वो लेके आके खाए थे। बोल रहे मम्मा मुझे खाना है, बोलो ठीक है ले आओ खा लो। तो अभी ये लोग दाल पिट्ठा बोल रहे हैं, वो जाके बना रही हूँ। बाय बाय गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। छोटा सा मेरी लाइफ की स्टोरी सुन के कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।